Hello, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, Senior Dental Surgeon practicing since 11 year in Pune, महाराष्ट्र. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिंगल विजिट रूट कैनाल वर्सेस मल्टीपल विजिट रूट कैनाल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंगल विजिट रूट कैनाल करने से क्या फ़ायदा होता है, किन केसेस में सिंगल सिटिंग रूट कैनाल किया जाता है और मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल किन किन केसेस में किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कई बार आपने रूट कैनाल कराया होगा, सुना होगा, तो कभी कभी पेशेंट के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि किसी पेशेंट का तो सिंगल सिटिंग में रूट कैनाल हो गया। सिंगल सिटिंग यानी कि उनको एक बार आए और रूट कैनाल करके चले गए, दोबारा पेशेंट को नहीं बुलाया जाता है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें रूट कैनाल के लिए हम 2 या 3 बार बुलाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूट कैनाल के बारे में आप सबको पता ही होगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, पुरानी वीडियोस को आपने देखा है, तो आपको पता होगा कि रूट कैनाल क्या होता है। रूट कैनाल में हम दांत के इन्फेक्शन को निकाल के उसके अंदर फिलिंग मटीरियल डाल देते हैं। लेकिन प्रोसीजर करना होता है इसमें कभी कभी हम पेशेंट को मल्टीपल टाइम बुलाते हैं और कभी कभी हम सिंगल सिटिंग में भी फिनिश कर देते हैं। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आता है? सिंगल सिटिंग में कंप्लीट करना है या फिर मल्टीपल सिटिंग में कंप्लीट करना है, ये डिपेंड करता है क्लिनिशियन के ऊपर और आपके दांत में कितना इन्फेक्शन है। अगर आपके दांत में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो हमें सिंगल सिटिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो हमें पेशेंट को मल्टीपल टाइम यानी कि बार बार पेशेंट को बुला के दांत को क्लीन करके, अच्छे से क्लीन करके और उसके अंदर फिलिंग मटीरियल डाला जाता है। दोनों का जो करने का तरीका होता है वो लगभग सेम होता है। दांत के इन्फेक्शन को ख़त्म करके उसके अंदर फिलिंग मटेरियल डालना होता है। लेकिन इसको सिंगल सिटिंग में भी किया जाता है। अगर इन्फेक्शन दांत के अंदर का जो इन्फेक्शन है जड़ों तक तो पहुंचा है, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं है, यानी कि उसमें पस नहीं फॉर्म हुआ है, उसमें कोई बोन का लॉस नहीं हुआ है, तो हम सिंगल सिटिंग कर सकते हैं। और अगर उसमें पस है, साइनस ओपनिंग यानी कि माउथ में स्वेलिंग आ गई है, पस है, एंटीबायोटिक्स में हमने आपको रखा है, तो सिंगल सिटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इवन मैं पर्सनली रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। तो उस केसेस में हम मल्टीपल सिटिंग का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो मल्टीपल सिटिंग में इनको 2-3 बार बुलाया जाता है, कुछ दिन के गैप में बुलाया जाता है। जैसे 2 दिन का गैप ले लिया, फिर दोबारा पेशेंट को बुलाया जाता है। तो उसमें पेशेंट का जितना भी इन्फेक्शन होता है दांत के अंदर का, वो अच्छे से क्लीन करके, और उसके अंदर कभी कभी डॉक्टर मेडिसिन भी डाल देते हैं। और उसके बाद जब आपको दोबारा या तिबारा बुलाया जाता है तो उसके अंदर फिलिंग की जाती है। तो ये सिंगल सिटिंग और मल्टीपल सिटिंग का प्रोसीजर होता है। रही बात कॉस्ट की, तो इनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। इसमें कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपके कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।